टाइम आई एम हेयर, और हर दफ़ा इस दफ़ा मैं कोर्ट का आर्डर लेके आया हूँ। मुझे नहीं समझ लगती कि मेरी क्या चीज़ इन लोगों को चुभती है कि ये 5वीं दफ़ा है मेरा होता है, खान साहब भी नाम देते हैं, लेकिन खान साहब की वो हदायत जिन पे हम अमल कर रहे हैं वो उन तक नहीं पहुँच दी जा रही, और वो जो हदायत गवर्नेंस के लिए सूबे के अंदर लोग ये वो जो है हमारे पास नहीं आ रही। ये बहुत ज़्यादती है, ये बहुत जुल्म है। रूल ऑफ लॉ, कानून, इसको आप किस हद तक अब्यूज़ करेंगे? इसकी अब्यूज़ एक हद तक जब जाएगी तो ये स्टेट जो है ना, ये ख़ुद एक सवालिया निशान बन जाएगा आपके लिए। इसलिए स्टेट और नेशन को फेल ना करें, रूल ऑफ लॉ को रिस्पेक्ट करें। ये जो यहाँ पे लोग आए हैं इनको हर दफ़ा आप जलील करते हैं, लेकिन याद रहे किसी को जलील करने से वो जलील नहीं होता, बल्कि ये दूसरे का माइंड सेट बताता है कि वो किस मेंटालिटी का है और वो किस तरह से बिहेव करता है। वो एक्चुअली उसकी शाखसानो होता है, उसकी मेंटालिटी इस तरह की प्योर होती है, माइंड सेट उसका सिक होता है, बीमार होता है, और वो इसका एक्चुअली इज़हार कर रहा होता है। हमारा क्या है, हमें 5 नहीं अभी 7 चक्कर लगवा लें, दो रह गए मेरे, मैं 7 पूरे कर लूँगा, मैं आ जाऊँगा, आप 10-70 दफ़ा आ जाऊँगा, बिकॉज मेरा लीडर अंदर है। और ये भी जिस तरह मेरी बहन ने कहा है और अलीम साहब ने कहा है, वो कैद नहीं है, दरअसल आप कैद हैं। आप अगर आज़ाद होते ना तो हमें आप इजाज़त देते। आप अपनी सोचों के अंदर कह दें, अपने सिक माइंड के अंदर कह दें, और ये सिक माइंड में बता दूं, इट इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री, इट इज़ नॉट गुड फॉर द स्टेट, इट इज़ नॉट गुड फॉर द नेशन स्टेट। मुल्क इम्पैस में आ गया है, इसको निकालें, मज़ीद जुल्म को ख़त्म करें, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को लिहाज करें, और इंसानियत की कुछ कदर करना सीखें। और हुकूमत पंजाब के पास इतनी भी क्या वो हैसियत नहीं है कि वहाँ पे एक वेटिंग रूम बता दें जहाँ पे हम बैठ के इंतज़ार करें। हमें रोड के साइड पे 5-5 घंटे खड़ा किया जाता है, हमारे मुंह पे मिट्टी पड़ रही होती है। इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, हमारे साथ औरतें होती हैं, हमारी बहनें होती हैं, वो भी उस तरह से खड़ी और ज़लील हो रही होती हैं। दरअसल वो ज़लील नहीं हो रही होती, हुकूमत पंजाब और स्टेट ज़लील हो रही होती है, क्योंकि ये चीज़ें मीडिया पे जाती हैं। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। परसों कौमी असम्बली के जाली स्पीकर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया जब एक जज साहब ने कहा कि पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इदारे बशमूल पार्लियामेंट कोलैप्स कर चुका है। तो आज उसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि हमारे पास जो है उसी पार्लियामेंट का एक नेता था, प्रोविंशियल असम्बली खैबर पख्तूनख्वा से मैं था और हमारे बाकी दोस्त थे, उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, बावजूद इसके कि हमारे पास कोर्ट के आर्डर्स हैं। परसों हमने बाकायदा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल किया था, और आज जो है जेल के अंदर मैंने वहाँ की इंतज़ामिया को उस कंटेम्प्ट से डराने की नाकाम कोशिश की, लेकिन उसकी जो तंज़िया हंसी है अभी तक मेरे आंखों और दिमाग पर भारी पड़ रही है। जवाब सिर्फ ये आया कि वो भी ट्राई करके देख ले। मतलब जेल की इंतज़ामिया अब हमारे अदलिया से भी नहीं डर रही। तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन बहसीयत कौम, बहसीयत इस मुल्क के जितने इदारों की पासदारी या उसकी हुक्मरानी हमने लानी है, हमारे जहन तकरीबन मफलूज हो चुके हैं, और हम ये मान चुके हैं कि अदलिया, पार्लियामेंट और हमारे जितने भी इदारे हैं ये बराए नाम हैं। ताकत सिर्फ कुछ लोगों के पास है और वो जो चाहें इस मुल्क में कर सकते हैं। इधर इस अडियाला जेल में चोर डाकू जो आज एक पंजाब की वज़ीर आला है और दूसरा जो है पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, और जो है बाहर हैं, वो चोर डाकू भी जेलों में रहे हैं। यहाँ पर हुजरे होते थे, यहाँ पर जो है उनको शाही ज़िंदगी दी जाती थी, उनके जितने भी लवाजमात हैं वो पूरे कर दिए जाते थे। लेकिन अदालत से सर्टिफाइड सादिक और अमीन पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर जनाब इमरान खान साहब जेल में हैं, और वो जो है नाहक कैद में हैं। उसको जो प्रिजन के बेसिक मैनुअल होते हैं, जो प्रिजन्स के बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं,
ان کو بھی جو ہے پورا کرنے نہیں دیا جا رہا. تو اس چیز کی جتنی بھی مزاحمت کی جائے کم ہے. اور ہماری اپنی عدلیہ سے, کیونکہ ہم عمران خان کے فالوور ہیں, ہم اپنے اداروں کی عزت کرتے ہیں. ہم نے کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. اب دوبارہ ہم اپنی عدلیہ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں, جو آپ لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے, تو برائے مہربانی ہمارے اس کنٹیمپٹ آف کورٹ میں سیریس کارروائی کی جائے, اور جو لوگ ملوث ہیں, ہمیں اندر جانے نہیں دیا جا رہا, تو ان کے خلاف کارروائی کریں. شکریہ. Thank you, Ji. Thank you very much. اچھا صحیح تو ٹھیک ہے. Thank you.